साथियों नमस्कार। एसएमएस क्लासेस यानी सरस्वती माँ स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की जो अपनी क्लास है विशेषकर घड़ी से संबंधित ही है। अब इससे पहले दो क्लासें घड़ी से संबंधित हो चुकी है, एक तो दर्पण से संबंधित एवं एक थी कोण निकालने वाले, यानी दोनों सुइयों के बीच में कोण ज्ञात करना एवं दर्पण एवं वास्तविक समय के बारे में ये दोनों क्लासें हो चुकी है। एवं ये अगर आप दोनों क्लासें फिर से देखना चाहते हो तो इनका लिंक डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, वहाँ जाकर ये दोनों क्लासें आप देख सकते हो। एवं आज की जो अपनी क्लास है विशेषकर स्पेशल है, अधिकतम एग्ज़ामों में पूछा भी जाता है। यानी जो दोनों सुइयाँ है पर्टिकुलर समय दिया होता है 1 से 2 या फिर 3 से 4 या फिर ऐसा कुछ भी समय दिया होता है और पूछा जाता है कि दोनों सुइयाँ एक सीध में कब आएगी। यानी घड़ी में एक कंडीशन ऐसी होती है जब दोनों सुइयाँ एक दूसरे के ऊपर होती है। आपने देखा होगा कि हर घंटे में ये कंडीशन बनती है, दोनों सुइयाँ एक दूसरे के ऊपर आती है, छोटी तो नीचे और बड़ी ऊपर। ये कंडीशन कभी न कभी बनती है। तो ये कंडीशन पर्टिकुलर दिए गए समय में कब बनती है वो अपने को समय ज्ञात करना होता है। तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है, तो अंत तक ज़रूर देखिएगा अगर इस टाइप के सवाल आपको सीखने हैं। साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस तरह की लेटेस्ट एवं रीजनिंग क्लासेस हमारी क्लासेस के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। तो शुरू करते हैं आज की स्पेशल क्लास। जो ये स्थिति बनती है उस स्थिति को क्या कहते हैं, एक दूसरे के सीध में आते हैं या फिर इस कंडीशन को जो भी कहते हैं उस कंडीशन के बारे में अपन, यानी इससे संबंधित किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करके ये प्रश्न पूछा जा सकता है ये भी देखेंगे। एवं कौन सी विधि है जिससे अपन सरलतम विधि से ये अपन समय ज्ञात कर सकते हैं कि दोनों सुइयाँ एक दूसरे के ऊपर कब आएगी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा इस प्रकार के प्रश्नों में जो भाषा पूछी जाती है वो ये कंडीशन होती है अतिव्यापन की स्थिति। यानी दोनों सुइयाँ जब एक दूसरे के सीध में आती है उनको अतिव्यापन भी कहा जा सकता है। आच्छादित यानी एक दूसरे को ढक लेना, उसको भी एक ही सीध में आना कहा जा सकता है। या फिर एक सीध में होना, या एवं दोनों के बीच में कोण की कंडीशन पूछी जाती है। दोनों सुइयों के बीच में कोण या तो 360 का होगा या फिर 0 का होगा। दोनों के बीच में कोण पूछा जाए तो 360 या 0 दोनों कंडीशन में सुइयाँ एक दूसरे के ऊपर ही आती है। जैसे कि दोनों सुइयाँ जब एक दूसरे के ऊपर होगी तो दोनों के बीच में कोण क्या होगा, 0 या फिर 360। ये दोनों कंडीशन एक सीध, आच्छादित या अतिव्यापन कहना, इन सभी कंडीशन में प्रश्नों का हल एक ही तरह से होगा। तो मैं आपको सरलतम विधि बताऊंगा। तो आप शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। अपने को क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, अपने को अतिव्यापन, आच्छादित या 360 या जो 0 डिग्री है उस प्रकार के सवाल करने के लिए ये सूत्र याद रखना पड़ेगा। बहुत ही ईजी सूत्र है एवं इस सूत्र का प्रयोग करते हुए अपन सवाल को आराम से कर पाएंगे। बचकर 60/11 इंटू समय, इस विधि से अपन आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पर अपन एक छोटा सा प्रश्न लेते हैं। 5 बजे से 6 बजे के बीच में, 6 बजे के बीच में 5 से 6 बजे के बीच में दोनों सुइयाँ एक दूसरे के सीध में एक सीध या फिर अतिव्यापन या 360 डिग्री का कोण, यानी दोनों सुइयाँ एक दूसरे के सीध में कब होगी। यहाँ पर एक प्रश्न है एवं इस प्रश्न को अपन इस विधि का प्रयोग करते हुए अपन यहाँ पर सॉल्व करेंगे। आपको कैसे करना है वो मैं आपको पूरा तरीका बताऊँगा। अपन सबसे पहले क्या करेंगे, इस सूत्र के अकॉर्डिंग जो आगे वाला पोर्शन है बजकर लिखा हुआ है उसको तो रहने देंगे, एवं जो लास्ट में लिखा है 60/11 इंटू समय, इस मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। 60/11 लिखेंगे एवं जो समय लिखना है अपने को, जो आगे 5 बजे दिखाए गए हैं वो समय अपने को यहाँ लिख देना है 5 बजे। आपको समझ में आ गया होगा। जो आगे बजकर लिखा हुआ है उसको रहने देंगे एक बार, एवं जो 60/11 लिखना है वो यहाँ पर लिख दिया है अपन ने, एवं जो समय लिखना है जो आगे लिखा हुआ है वो लिखना है। अपन क्या करेंगे, इसको पूरा सॉल्व करेंगे। यहाँ अपन सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये कंडीशन बनेगी
300/11, यह कंडीशन बनेगी। अब इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो यहाँ कंडीशन हो जाएगी 27 सही 3/11। इसका फाइनली सॉल्यूशन ये आएगा, या तो पॉइंट में आएगा या फिर इस टाइप का इसका उत्तर आएगा 27 सही 3/11। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा, जैसा कि अपन ने सूत्र में देखा था बजकर, तो बजकर में क्या लिखना है 5 बजकर। अब मिनट में क्या लिखोगे, जो यहाँ अपना उत्तर आया था यानी कि 27 सही 3/11, 27 सही 3/11 मिनट पर दोनों सुइयाँ एक दूसरे के ऊपर होगी, एक सीध में होगी। दोनों सुइयों के बीच में 360 का कोण होगा, 0 का कोण होगा, अति व्यापन की स्थिति होगी या फिर आच्छादित करेगी, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगी। तो यहाँ पर ये नॉर्मली जो सूत्र है उस सूत्र के द्वारा अपन सवाल करेंगे बजकर 60/11 इंटू समय, एवं जो बजकर लिखना है जो पहले समय दिया हुआ है वो यहाँ पर बजकर लिखेंगे, एवं जो अपना सूत्र के माध्यम से उत्तर है वो अपन यहाँ पर पीछे लिख देंगे। यहाँ पर अपन एक एग्जाम्पल और करते हैं। 2 से 3 के बीच में, 2 से 3 के बीच में दोनों सुइयाँ एक दूसरे के ऊपर कब आएगी। यहाँ पर पहले समय 5 से 6 के बीच वाला था, यहाँ पर मैंने समय 2 से 3 के बीच डाल दिया है। तो अपने को क्या करना है, सबसे पहले जैसे अपन सवाल पहले करते थे उसी सूत्र से करना है। यहाँ पर अपने को सूत्र के अकॉर्डिंग क्या करना है 60/11, 60/11 इंटू समय कौन सा लिखना है, जो आगे दिया हुआ है वो ये लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, 120/11 आ जाएगा, 120/11 आ जाएगा। अब इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 10/11 इसका फाइनली उत्तर आएगा। तो इसका फाइनली उत्तर क्या होगा, जो ये आगे 2 लिखा हुआ है 2 बजकर मिनट क्या हो जाएंगे, ये यहाँ पर 10 है, सॉरी 10 आएगा, 10 शेष रहेंगे। 2:10 सही 10/11 मिनट पर जो दोनों सुइयों की स्थिति होगी वो दोनों सुइयाँ एक दूसरे के ऊपर आएगी। एक दूसरे के ऊपर आना यानी 360 का कोण बना, या फिर अति व्यापन की स्थिति। आपको यहाँ पर एक विशेष तौर से बात ध्यान में रखनी है। ऑप्शन में आपके जैसे कि यहाँ पर 2 से 3 समय दिया हुआ है, वहाँ पर 4:50 या 5 बजकर या फिर 7 बजकर ऐसे भी दिया होगा। तो आपको विशेषकर ध्यान रखना है, अगर समय यहाँ पर 2 से 3 के बीच में है तो यहाँ पर जो उत्तर आएगा वो 2 बजकर ही आएगा, क्योंकि जो कंडीशन बनेगी जो 2 बजे बाद ही बनेगी। दोनों सुइयाँ एक दूसरे के ऊपर कब आएगी, अगर यहाँ पर 2 से 3 दे रखा है तो 2 बजे के बाद में ही आएगी। यहाँ पर 5 से 6 बजे के बीच में था तो 5 के बाद ही यहाँ पर दोनों सुइयाँ एक दूसरे के ऊपर ही आ रही थी। तो अपने को उस समय के अलावा दूसरे ऑप्शन पर नहीं जाना है, यानी कभी कभी अपने डायरेक्ट ऑप्शन से भी उत्तर निकल जाएगा। एवं साथ में अपने को इस सरलतम विधि का ध्यान रखना है ताकि अपन इजीली इस उत्तर को ज्ञात कर सकें। साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ आज की जो क्लास थी अच्छी व्यापन, आच्छादित, 360 डिग्री कोण, 0 डिग्री कोण, एक दूसरे के सीध में आना, यह क्लास आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुकी होगी। एवं अगली जो अपनी क्लासेज होगी लंबवत होना या समकोण होना या फिर जल के अंदर जो प्रतिबिंब बनता है वो क्लासेस बाकी है। तो इस प्रकार की नियमित क्लासेस के लिए हमारे चैनल से ज़रूर जुड़िएगा। सरस्वती से यही प्रार्थना करते हैं कि माँ सरस्वती आपको सफलता दिलाए। तो मिलते हैं साथियों आगामी क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।